कराता हूँ हर शब्द उमड़ती बारिश को, मैं चुप कराता हूँ हर शब्द उमड़ती बारिश को, मगर ये रोज नई बात छेड़ देती है। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। गुलजार साहब ने क्या खूब कहा है बारिश के बारे में। वाकई जब बारिश होती है तो एक नयापन आ जाता है हमारे जीवन में, हमारे चारों ओर एक नई शुरुआत होती है, और इस नई शुरुआत को हम सावन कहते हैं। सावन एक ऐसा मौसम होता है जिसमें हमारी सारी संस्कृतियां घुली हुई हैं। इस मौसम में आप जिस तरफ भी नजर उठाकर देखेंगे, हर तरफ पृथ्वी स्नान में डूबी नजर आएगी। जगह जगह लबालब तालाब अपने अल्हड़पन की कहानियां सुनाते मिलेंगे। गीली मिट्टी मक्खन की तरह आपको पांव से लेकर सिर तक लिपट जाने को बेताब नजर आएगी। पौधे अपनी डालियों पर नई कोपलें लेकर आते हैं और नई पत्तियां चमकते हुए सीना तान कर पेड़ों पर आपका इंतजार कर रही होती है। तो बहुत सारी खूबियां हैं सावन की, तरह तरह के चेंजेस आते हैं सावन में, और इन चेंजेस को, इन परिवर्तन को एक कवि हृदय किस तरह से देखता है और उसका जुड़ाव मानव भावनाओं से किस तरह करता है, यही जानने और समझने के लिए आज हम सब एकत्रित हुए हैं रिमझिम बरसा सावन नाम के कार्यक्रम में, जिसमें हमारे साथ कवि और कवित्रियां हैं जो सावन पर अपनी रचनाएं हमारे सामने रखेंगी और हम सब वो सुनकर आनंदित होंगे। तो आज का कार्यक्रम, जैसे आप सब लोग जानते हैं, वाओ इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया है। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करती हूँ वाओ इंडिया की जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर पूर्णिमा शर्मा को, और उनको आमंत्रित करने के साथ साथ आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन भी करती हूँ। स्वागत है पूर्णिमा जी आपका। धन्यवाद लीना। अभी आपने इतना अच्छा सावन के विषय में कहा। वास्तव में नवजीवन का ये महीना होता है। अभी 4 तारीख को भी जो संगोष्ठी हमने रखी थी उसमें सावन के महत्व की बात हुई थी, हरियाली तीज की बात हुई थी। सावन का महीना एक तरफ तो देवाधिदेव भगवान शंकर को समर्पित होता है, और दूसरी तरफ इसमें जो बहुत सारे पर्व आते हैं उनकी वजह से भी इसका महत्व बहुत बढ़ जाता है। मसलन सुख सौभाग्य की प्रतीक हरियाली तीज हो गई, भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन पर्व हो गया, श्रावणी उपाकर्म हो गया, और तो और हम लोगों का जो स्वतंत्रता दिवस है वो भी इसी महीने में आता है जी। तो इतनी सारी चीजें इस महीने में होती हैं, इसलिए इसका खास महत्व बढ़ जाता है। सावन की रुत होती ही ऐसी है कि जो सब जड़ चेतन को मदमस्त कर देती है। पहले तो हर घर में तरह तरह के पकवान बनते थे, आज भी कुछ घरों में जो ट्रेडिशनल फैमिलीज हैं उनमें आज भी ऐसा होता है, तरह तरह के पकवान बनते हैं, घेवर, फेनी, मिठाइयाँ, ये सारी चीजें आती हैं घरों में। उसके बाद अगर लड़की अपने मायके में है तो ससुराल से उसके लिए सिंधारा आता है, और ससुराल में है तो मायके से जाता है, और फिर वहां पर वो जो सिंधारा है उसमें जेवर, कपड़ा, मिठाई, घेवर, फेनी ये सब जाता है, और वो वहां पर नाते रिश्तेदारों में, मिलने जुलने वालों में भाजी के रूप में बांटा जाता है। और भाजी के रूप में बांटे जाने की परंपरा इसलिए है कि अधिक से अधिक लोगों का आशीर्वाद, अधिक से अधिक लोगों की शुभकामनाएं प्राप्त हो सके। जो भी भाजी को खाएगा शुभकामनाएं ही देगा कि भाई ठीक है, आपके यहाँ ये सब है, आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे। और फिर इसके बाद जिस दिन हरियाली तीज होती है उस दिन का तो कहना ही क्या। हाथों में पूरी भरी भरी हरी लाल चूड़ियां पहने, हाथों में मेहंदी के बूटे खिलाए, सजी धजी औरतें, लड़कियां जा पहुंचती हैं एक दूसरे के घर झूला झूलने के लिए, और उसके बाद फिर पहुंच जाती हैं अमराई में। हम लोगों के छोटे शहरों में तो
जो है बाग भी हुआ करते थे जहां पर झूले डला करते थे, और उसमें जो मजा आता था, जिस तरह से मल्हारें गाई जाती थी, कजरी गाई जाती थी, और जो एक समा बंधता था, और आदमी और लड़के भी वहां पुरुष और लड़के भी वहां पहुंच जाया करते थे, जैसे उस दिन रमाजी कह रही थी कि आंखें सेकने पहुंच जाया करते थे। तो और मल्हार का बागों में झूले पड़ गए रे सखी अम्बुआ की डारी, ऐसे ऐसे मल्हार के गीत गाए जाते थे कि मतलब मन नहीं करता था कि झूले से उतरा जाए या उस माहौल से बाहर निकला जाए। और जहां तक पकवानों की बात है, तो भाई आज भी जरा सी बारिश हुई नहीं कि हर घर में पकौड़ी की फरमाइश हो जाती है। अभी जैसे मिश्रा जी भी कह रहे थे कि पूरी पकौड़ी ये सब चीजें बन रही हैं, तो पकौड़ी की फरमाइश तो आज भी हो जाती है। बहरहाल इसी मदमस्त मौसम का स्वागत करने के लिए हमने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। रिमझिम बरसा सावन, मन को लुभाती ये बरखा की रुत है, ये ठंडी हवाएं चली आ रही हैं, सभी के मनों में ये जादू जगाती और तन गुदगुदाती चली आ रही है। सही बात। मन को लुभाती ये बरखा की रुत है, ये ठंडी हवाएं चली आ रही हैं, सभी के मनों में ये जादू जगाती और तन गुदगुदाती चली आ रही है। बड़ा ही सुहाना ये मौसम है देखो, बड़ा ही सुहाना ये मौसम है देखो, हर एक दिल में मस्ती, हर एक तन में थिरकन, धरा भी हरा घाघरा पहन कर सरस नेह में भीगती जा रही है। क्या बात। कहीं देश का राग दादुर ने छेड़ा, जब मेंढक जो है टर टर करते हैं और ये सब होता है, तो लगता है कि कोई देश गा रहा है, कोई मल्हार गा रहा है, कोई सारंग गा रहा है। तो कहीं देश का संगीत के क्षेत्र से है, तो ये थोड़ा बहुत हमारी रचनाओं में स्वाभाविक आ जाता है। कहीं देश का राग दादुर ने छेड़ा, पपीहे ने मल्हार का राग गाया, बहार और सारंग की धुन में गाती मदिर वो कोयलिया चली आ रही है। बहुत कहीं उदे उदे कहीं काले भूरे, कहीं उदे उदे कहीं काले भूरे, ये हर पल मचलते हुए मेघ गरजे, कि अपनी ही बूंदों की ठंडक से देखो ये वर्षा सिहरती चली आ रही है। वर्षा में अजीब सी सिहरन सी महसूस होती है, बूंदों की ठंडक से देखो ये वर्षा सिहरती चली आ रही है। सुंदर, बहुत सुंदर जी। और छटा ये निराली हर एक मन को भाती, बहुत छटा ये निराली हर एक मन को भाती, ये खुशियों की डोली चली आ रही है, बड़े बन संवर के ये बादल हैं हाथे, हवा गीत गाती चली आ रही है। ये पंक्तियों के साथ स्वागत करते हैं अपने सभी अतिथियों का। मिश्रा जी, हमारी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बानू बंसल जी, और देवेंद्र भाई साहब, यहाँ पर प्रमिला कौशिक दिखाई दे रही हैं, रूबी, नूतन, जितने भी लोग हैं सबका हम, डॉक्टर प्रिया भी जुड़ चुकी हैं, पूजा जी भी जुड़ चुकी हैं, तो सबका हम हृदय से स्वागत करते हैं। और इसी के साथ लीना, अब आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। जी पूर्णिमा जी, इससे पहले कि हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, मैं चाहती हूँ कि हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मिश्रा जी स्वीकार करें। मिश्रा जी। धन्यवाद। बहुत बहुत ये तो सौभाग्य की बात है कि इतने विराट और विशाल मंच पर, जिस पर तमाम दिग्गज बैठे हुए हों, सुधीजन बैठे हुए हों, वहां पर अगर अध्यक्षता करने का मौका मिलता है तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, सौभाग्य की बात है। और नारी शक्ति से मैं यही कहूंगा कि मुझे शक्ति दे कि मैं अध्यक्षता कर सकूं, आप लोगों के सम्मुख में कुछ वचन बोल सकूं, कुछ बात कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर। बहुत बहुत शुक्रिया मिश्रा जी, हमारा आग्रह आपने स्वीकार किया। आपको तो हम अंत में सुनेंगे और जी भर के सुनेंगे। तो उससे पहले हम बाकी जो हमारे आज के कविगण हैं हम उनको सुनेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नूतन शर्मा जी से। वाह, स्वागत है नूतन। सभी को राधे राधे। माँ शारदे को सर्वप्रथम नमन करती हूँ और मंच पर आसीन सभी प्रभुजनों को मैं प्रणाम करती हूँ और सावन सभी को शुभकामनाएं
जैसा दीदी बता ही चुकी हैं, उन्होंने कुछ नहीं जोड़ा। 15 अगस्त, रक्षाबंधन और तीज, हरियाली तीज सभी त्योहार हैं। तो सावन से शुरू करती हूँ कि सावन के कुछ दोहे रखती हूँ। देखिए स्वागत कि है। बिटिया को जब कर पीहर में, बिटिया को जब कर पीहर में। 1 मिनट नूतन, आपको रोकेंगे। नूतन, आपको जी। रोकेंगे। आपकी एक जगह पे आकर के आवाज बंद हो जाती है, तो आप थोड़ा अपना जो भी माइक है जो है उसके पास आके या कैसे भी कीजिए, बीच में सुनाई जी नहीं हेडफोन देता है। हाँ जी। कि बिटिया को जब तीज पर कर पीहर में, सोचती बेटी घर की बुनियाद, बेटी घर की बुनियाद। एक और दोहा रखती हूँ सावन परी कि स्वागत। बिन साजन सा, बिन सावन बरखा की हर बूंद, हर पल उनकी याद में लेती आंखें, लेती आंखें वो। ये इतनी सारी तबाहियां हो रही हैं, सबको पता है इनके पीछे किनका हाथ है। तो इसी संदर्भ में एक दोहा रखती हूँ आप सभी के सामने कि खाली जेबें प्यासी साहूकार, खाली जेबें बन रहे प्यासी साहूकार। नूतन जी, आपकी आवाज लोकतंत्र बीच बीच का में ब्रेक हो रही है। आपकी आवाज काफी ब्रेक हो रही है। ये तो कनेक्शन भी वाईफाई से चल रहा है, पता नहीं फिर क्या हो रहा है। आप जिस जगह है ना, अगर अभी आई? जरा सा भी मुंह हिलाती है ना, तो आपकी आवाज चली जाती है। जी। ऐसा कुछ चक्कर है तो तो अब नहीं हिलाऊं? अब हिलाऊंगी हाँ, मुंह मत क्या हिलाइए। हेडफोन हटा देती हूँ। देखिए, हटा के देखिए। जी अब आ रही है? अब आ रही है। आप अपने दोहे, क्योंकि सुनाई ही नहीं आए, आपने पढ़ा क्या है? अच्छा दोबारा पढ़ू क्या दीदी? पढ़िए। जी। दोबारा से पढ़ती हूँ। देखिए कि सावन में माँ सोचती कर बिटिया को याद, बेटी से ही था मेरा घर आंगन आबाद, घर आंगन आबाद। एक और देखिए कि बिन साजन सावन चुभे, बरखा की हर बूंद, बिन साजन सावन चुभे, बरखा की हर बूंद, हर पल उन्हें की याद में लेती आंखें मुंह, लेती आंखें क्या मुंह। बात, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। और ये सब कुछ चल रहा है, इतनी मार धाड़ चल रही है, जलाना जलूना, सियासी खेल चल रहे हैं। उसी संदर्भ में एक दोहा समर्पित करती हूँ स्वागत। कि खाली जेबें भर रही सियासी साहूकार, बहुत सही। खाली जेबें भर रहे सियासी साहूकार, लोकतंत्र का कर रही जनता से व्यापार, जनता से व्यापार।
बहुत खूब। बहुत खूब। और सन्नाटे में रात के जुगनू चौकीदार, वाह, बहुत खूब। सन्नाटे में रात के जुगनू चौकीदार, रात अकेली सी खड़ी कोई न जोड़ीदार, कोई न बहुत जोड़ीदार। सही, बहुत सही। धन्यवाद दीदी। एक मुक्तक रखती हूँ सावन पर। स्वागत है। बरसा जब बहुत सावन मेरी आंखों से हारा है, कि बरसा जब बहुत सावन मेरी आंखों से हारा है, उसी सावन को मैंने अपनी पलकों में संवारा है। घटाएं घेर लाए चाहे संग में वो अपने कितने, उसमें एक बूंद छोटी सी मुझ में नदिया की धारा है, उसमें एक बूंद छोटी सी मुझ में नदिया की धारा है। और प्रेम की बात करती हूँ, प्रेम से शुरू करूंगी। एक प्रेम का मुक्तक रखती हूँ कि प्रेम की बात को प्रेम सुन ले जरा, प्रेम की बात को प्रेम सुन ले जरा, प्रेम की डोर में खुद को बुन ले जरा, प्रेम की डोर में खुद को बुन ले जरा, प्रेम खुद ही समझ में यूं आ जाएगा, बहुत सुंदर। प्रेम ही प्रेम को चुन ले जरा, प्रेम ही प्रेम को सिर्फ चुन ले जरा। एक गीत रखती हूँ स्वागत जी। तो गीत का शीर्षक है अम्मा। वाह। कभी जब दूर होती हूँ तो अम्मा याद आती है, कभी जब दूर होती हूँ तो अम्मा याद आती है, कभी आकर के सपने में मुझे लोरी सुनाती है, कभी आकर के सपने में मुझे लोरी सुनाती है। ये बंधन है बहुत ऊंचा, ये बंधन है बहुत ऊंचा सभी से इस जमाने में, अगर मैं हूँ कभी तन्हा गले आकर लगाती है, अगर मैं हूँ कभी तन्हा गले आकर लगाती है, कभी जब दूर होती हूँ तो अम्मा याद आती है। मेरी अम्मा ने पाला जब मुझे हर रीत सिखलाई, मेरी अम्मा ने जब पाला मुझे हर रीत सिखलाई, मुझे कहती रही वो ये कि तू मेरी है परछाई, मुझे कहती रही वो ये कि तू मेरी है परछाई। वो अपने प्यार की दौलत सभी पर ही लुटाती है, सभी से प्यार करने की भी शिक्षा माँ से ही पाई, सभी से प्यार करने की भी शिक्षा माँ से ही पाई। और जब माँ के साथ होते हैं तो कैसे रहते हैं, वही आगे की 4 पंक्तियों में निवेदित करती हूँ कि मेरी अम्मा के आंचल में रहती थी मैं नाजों से, मेरी अम्मा के आंचल में रहती थी मैं नाजों से, माँ ने दूर रखा था हमेशा काम काजों से, माँ ने दूर रखा था हमेशा काम काजों से, बहुत लाड़ों से अम्मा ने मुझे जीना है सिखलाया, बहुत लाड़ों से अम्मा ने मुझे जीना है सिखलाया, मुझे हर बात सिखलाई संस्कारों रिवाजों से, मुझे हर बात सिखलाई
संस्कारों रिवाजों से। और जब माँ से दूर हो जाते हैं तो क्या सोचते हैं? देखिए, कभी जब सोचती हूँ मैं बचपन की सभी बातें, कभी जब सोचती हूँ मैं वो बचपन की सभी बातें, गुजरती हैं अकेले में न जाने कितनी ही रातें, गुजरती हैं अकेले में न जाने कितनी ही रातें। बहुत कुछ छूट जाता है, बहुत कुछ छूट जाता है, बहुत कुछ याद आता है, बहुत कुछ छूट जाता है, बहुत कुछ याद आता है। अम्मा सा नहीं कोई, वैसे तो हैं बहुत नाते, कि अम्मा सा नहीं कोई, वैसे तो हैं बहुत नाते। धन्यवाद। बहुत सुंदर नितिन जी। और बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत जी बढ़िया। लीना, सुंदर। अब आप आगे बढ़िए। बहुत धन्यवाद। जी, एक सभी पार्टिसिपेंट से एक रिक्वेस्ट है कि आज हम सावन सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो अगर आप अपनी रचनाएं सावन से रिलेटेड सुनाएंगे तो शायद ये एक अलग ही मस्ती की तरफ कार्यक्रम जाएगा। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये थी। और अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मैं इनवाइट करती हूँ डॉक्टर प्रिया को। जी, स्वागत है डॉक्टर प्रिया। आप प्रकट तो हो जाइए। जी, वो है। हैं तो, लेकिन उनको कह रहे हैं कि आप दिखा दीजिए अपना चेहरा। डॉक्टर उनका प्रिया, चेहरा है, आवाज नहीं आ रही है डॉक्टर प्रिया जी, आपकी। पूर्णिमा जी नमस्कार, लीना जी नमस्कार। हाँ अब दिखाई दिए, अब आइए। सभी उपस्थित कवियों को, कवियत्रियों को मेरा नमस्कार। और मैं हर बार की तरह जब पूर्णिमा जी ने गोष्ठी का आयोजन मुझे बताया तो मैंने कहा उनका मुख मुस्सर आंखों पर, और मैंने अपने आप से वादा किया था लीना जी कि मैं सावन पर बहुत ही चहकती हुई, बिल्कुल आपकी मुस्कुराहट की तरह चहकती हुई गोस्वाल करूंगी। मैंने ये वादा किया था अपने आप से। जी। मगर फिर नूह की घटना हो गई। और मुझे लगता है कोई भी कवि या काव्य रचना अगर सामाजिक माहौल के हिसाब से नहीं ढलती तो हम आगे विरासत क्या छोड़ के जाएंगे। मुझे लगता है कि आने वाली पीढ़ी को समझाने के लिए कोई सटीक अगर हम बात कहना चाहें, जैसे मैं अपने बच्चों को देखती हूँ, 12 वर्ष के मेरे जुड़वा बच्चे हैं, तो मैं ये कविता ऐसी लिख देती हूँ और फिर वो स्कूल में सुनाते हैं, फिर कोई और बच्चा मांग लेता है, फिर कोई टीचर मांग लेती है। तो मेरा प्रयास है कि हम इस तरह के माहौल को बदलें। इसी प्रयास से, माफ कीजिएगा मैंने आपके लिए इसमें कूड़े की, खाने की बात जरूर करी लीना जी, मगर उसका थोड़ा मिजाज स्वाद फर्क है, तो मुझे माफी दीजिए अगर मैं आपके नहीं, आप सुनाइए, आप सुनाइए, सुनाइए, हम लोग बैठे हैं। शीर्षक है ये कैसा सावन। वो सावन तू हर एक मन पर बरस जा, वो सावन तू हर एक जन पर बरस जा, तेरे पानी में तो कोई मिलावट न होती, तेरी रहमत से तो कोई उम्मीद न सोती। ये कैसा सावन आया है, ये कैसा बादल छाया है, चारों तरफ है काली घटाएं, ये किसने ऐसी जला दी हवाएं। वो मजहब पर लड़ते हैं कुछ इस तरह, वो मजहब पर लड़ते हैं कुछ इस तरह, जैसे लहू से लहू जुदा हो रहा है। कोई पूछे जरा उन चीखों से जाकर, ये किस मजहब का यतीम रो रहा है। अब के न मेहंदी न चूड़ी सजाना, अब के न घेवर न कूड़े बनाना, अब तो ये वतन अमन की बस्ती बना दो। ओ माओ तुम्ही रोटी में इंसानियत मिला दो। वाह, बहुत सुंदर। ये सावन जरा नमकीन सा लगे है, मुझे हर शख्स गमगीन सा लगे है। चलो आज मोहब्बत का झूला झुलाएं,
चलो आज बचपन के देश लौट जाएं। वाह। जब जमाल ने जतिन की नाव थी चुरा ली, जब रेनू ने रियाना की चुनरी थी डाली, चलो आज तिरंगे को सावन से भर दें, चलो आज हम ही हमें एक कर दें, फिर कोई हमें क्या कर पाएगा जुदा, चलो अपने ईश्वर को खुदा से भर दें, चलो अपने ईश्वर को खुदा से भर दें। जो ऐसा हो सावन तो फिर गीत गाना, जो ऐसा हो सावन तो फिर गीत गाना, जो ऐसी हो बरखा तो मुझे भी भिगाना। वो सावन तू ही मन पर बरस जा, वो सावन तू ही हर जन पर बरस जा, तेरी बूंदों में तो कोई मिलावट ना होगी, तेरी रहमत से हर उम्मीद है होती, वो सावन तू ही हर मन पर बरस जा, वो सावन तू ही हर जन पर बरस जा। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सामयिक रचना डॉक्टर प्रिया, वास्तव में खूबसूरत, बहुत सुंदर। डॉक्टर प्रिया, आपने आज की गोष्ठी को एक अलग ही एंगल, एक नया, एक अलग ही आयाम दिया है। सावन का जो कहते हैं कि एक दार्शनिक महत्व भी है, आपने कहीं ना कहीं उसको छुआ है। सावन को हम शिव से जोड़कर देते हैं और मृत्यु को पी जाना और जीवन में को बांटना, यही शिव का दर्शन है। तो आपने वही बात की कि अगर सावन को हमें अपने दिल में जगह देनी है तो फिर नफरत के लिए हमारे दिल में कोई जगह नहीं, कोई जगह नहीं। बिल्कुल। तो आपने मतलब केवल ऊपरी सतही सावन को नहीं, आपने सावन के दर्शन, बहुत अच्छी, बहुत सामयिक रचना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एक बात और है लीना, डॉक्टर प्रिया की रचनाएं हर जब भी होती हैं वो सामयिक ही होती हैं। किसी भी मौके पर हम इनको बुलाएं, इनकी रचनाएं हमेशा सामयिक ही होती हैं। ये आज पहली बार नहीं हुआ है, बहुत अच्छी बात है। जी बहुत अच्छा डॉक्टर प्रिया, बहुत सुंदर रचना जी। और मैं ये कहना चाहूंगा कि डॉक्टर जी कह रही थी सब, लेकिन एक हाथ से ताली नहीं बजती। शंकर जी के पास अगर गंगाधार है तो त्रिशूल भी है। बिल्कुल बिल्कुल है। मैं हमारा कोई भी देवी देवता वरदहस्त लिए है तो सब में अस्त्र शस्त्र भी लिए। बिल्कुल। मैं बस इतना कह के चुप रहूंगा यहाँ पर और आगे इस बात को नहीं बढ़ाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये उसको जगाने की जरूरत है। आगे लीना जी आप। जी हम आमंत्रित करते हैं पूनम गुप्ता जी को। जी पूनम गुप्ता जी। हाँ, सभी सम्मानीय सदस्यों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और पूर्णिमा जी का आभार कि वो ये मंच हमें देती हैं अपने भाव प्रकट करने को। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका चेहरा थोड़ा सा ऊपर से कट रहा है, अपना स्क्रीन ठीक कर लीजिए। हाँ ओके ओके। हाँ जी। मैं सुनाऊंगी कि सावन में पिया पास नहीं है तो उनको मैं पाती लिख रही हूँ कि कैसे। स्वागत है। अपने शब्दों को पिरोकर प्रिय लिख रही पाती तुम्हें, अपने शब्दों को पिरोकर प्रिय लिख रही पाती तुम्हें, सब और फुहार है पड़ रही, मोर भी खुशी से नाच रहे, कोयल भी डाल पर कूक रही, मन भी मेरा डोल रहा, क्यों तुम न हो पास मेरे प्रिय, क्यों न हो तुम पास मेरे, ये सावन में पड़ती बूंदें लगे जैसे तन को जला रही, तुम होते अगर पास मेरे, तुम होते अगर पास मेरे तो सुहावना लगता ये सावन, तब ये बारिश की बूंदें मन को प्यार में भिगो जाती। एहसास तुमसे इस दूरी का, एहसास तुमसे इस दूरी का मन को है रुला जाता, एहसास तुमसे इस दूरी का मन को है रुला जाता, बागों में फूलों के है बहार, झूले पड़े अम्बुआ की डाल पर, आया तीज का त्योहार, किया मैंने 16 श्रृंगार, हाथों में है मेहंदी लगी, हरी साड़ी मैंने पिया पहनी, बस कमी मेरे पिया तुम्हारी है इस सावन में, काश तुम आ जाओ अचानक, काश तुम आ जाओ अचानक, दुगनी हो जाए मेरी खुशी, पिया थोड़े को बहुत समझना,
मेरे शब्दों को बहुत समझना। बहुत बहुत धन्यवाद। पूनम ने आज पुरानी याद दिला दी। जब पहले मिश्रा जी चिट्ठियां लिखा करते थे तो लिखा करते थे, सारा हाल चाल लिख देते थे, उसके बाद लिख देते थे बस यहाँ सब थोड़े खैरियत को से बहुत आते हैं, समझना। थोड़े को बहुत समझना। मुझे आपकी बात पर मुझे चार लाइनें याद आ रही हैं, अगर आपकी आज्ञा हो तो। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। सावन की धारा बह निकली, सावन की धारा बह निकली, तरुलता का दोलित स्पंदन। सावन की धारा बह निकली, तरुलता का दोलित स्पंदन। तुम पानी बनकर बह निकले, मैं महक गया बनकर चंदन। क्या बात, क्या बात, क्या बात, सुंदर, क्या बहुत बात। सुंदर, बहुत खूब। वो अभी मैं सुन रहा था पूनम जी को, तो मुझे मेघदूतम की याद आ गई जी कि वो वहां पर यक्ष था, यहाँ यक्षिणी है और जी, आगे। जी बिल्कुल, वाकई आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बिना पिया के तो सावन बैरी की तरह ही लगता है, जी। कोई उसमें रस नहीं होता। धरती प्यासी है, लोग प्यासे हैं, सब ताल तलैया प्यासे हैं, दादुर, पपीहा, चातक, मोर, सब सावन में आकर सबको तृप्ति मिलती है। और बिल्कुल। प्रेमिका को तो जब प्रेमी पास होता है तभी उसके लिए सावन बन जाता है। तो बहुत खूबसूरत आपने रचना सुनाई। और अब हम आमंत्रित करते हैं प्रमिला कौशिक जी को। वाह, स्वागत है प्रमिला जी आपका। लीना जी, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने मुझको मंच पर इतने प्यार से आमंत्रित किया। और उससे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगी पूर्णिमा जी को कि उन्होंने मुझको यहाँ इस मंच पर बुलाया। इतना समृद्ध मंच मुझे ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि बहुत कुछ सीखने वाली हूँ आज मैं। एक चीज और है प्रमिला जी के बारे में, प्रमिला जी का विषय भी संगीत रहा है और वो गाती भी हैं। इनका विषय भी संगीत रहा है। जी प्रमिला जी। तो मैं अभी मंच पर उपस्थित सभी विद्वज्जनों को प्रणाम करती हूँ। सभी मेरा अभिवादन स्वीकार करें और माँ शारदे को नमन कर मैं पहले 2 क्षणिकाएं रखती हूँ और उसके पश्चात मैं एक गीत आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। स्वागत है। दीवानी। ये पूर्णिमा जी, आपने जो मेंढक की बात की ना, तो बस मुझे अपनी वो रचना याद आ गई, छोटी सी है। सामने पार्क में बरसात में पानी भरा हुआ था और उसमें रात में मेंढकों की मुझे टर टर की आवाज आई। बस उसी से ये छोटी सी रचना बन गई। देखिएगा। टर 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 मेंढक की तान पर घुंघरू पहनकर बूंदों की ताल पर नाच रही क्षमा छम धरा पर पांव धर प्रकृति दीवानी हुई मेघों की थाप पर। मेघों की थाप पर। और एक छोटी सी क्षणिका और प्रस्तुत करती हूँ। मेघा आए पाखी गाए पंख फैलाए। मेघा आए पाखी गाए पंख फैलाए। स्मित वसुंधरा स्नेह यूं झरा। वृक्ष भी हरा नीर है भरा। मेघ गर्जन प्रकृति नर्तन उठाए गर्दन भूकर दर्शन। क्या बात। तो ये छोटी छोटी 2 क्षणिकाएं थी। इसके पश्चात मैं आपके सामने एक गीत रखती हूँ, सुधारस वर्षा। तो अब सावन का सुधारस वर्षा, उसका शीर्षक ही इतना अच्छा है। उसका शीर्षक है। तो बस आप भी सुधारस वर्षा में भीगिए, आनंद लीजिए। हम भीगने को तैयार हैं सब। जी, बस वही है ना, सब लोगों के साथ मिलकर के जब बरसात में जब भीगना होता है तो उसका आनंद ही कुछ और होता है। आनंद ही कुछ और होता है वास्तव में। बिल्कुल। तो प्रस्तुत है सुधारस वर्षा। जी।
गड़ गड़ ढोल नगाड़े बाजे, गड़ गड़ ढोल नगाड़े बाजे, गगन गूंज की शोभा साजे, घटा टोप तम नभ आच्छादन, घटा टोप तम नभ आच्छादन, धमक धमक धम होता वादन, चंचल चपला मेघ का तबला, चंचल चपला मेघ का तबला, धूम धड़ाका इंद्र का हमला, दामिनी दम के चमक चमक कर, दामिनी दम के चमक चमक कर, नाचे विद्युत मटक मटक कर, देखे मोर तो वह भी नाचे, देखे मोर तो वह भी नाचे, पिक चकोर मन पतिया बाँचे, छम 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 बुंदिया नाचे, छम 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 बुंदिया नाचे, ओले धड़ धड़ पक्के कांचे, आई सुखद बयार सुगंधित, आई सुखद बयार सुगंधित, मलय बात बह रही सुवासित, सांझ हुई या हुआ सवेरा, सांझ हुई या हुआ सवेरा, कब रात ने डाला डेरा, समझ कोई कुछ भी ना पाता, कहाँ से घोर अंधेरा आता। सही बात। सारी सृष्टि हुई दीवानी, सारी सृष्टि हुई दीवानी, करने लगे सभी मनमानी, नीरद ने भी मन में ठानी, बरसाया है भू पर पानी, क्यों करते हो आनाकानी, करते हो आनाकानी, छैल छबीले राजा रानी, सुन क्यों करते हो आनाकानी, प्रीत दीवानी, सुन लो सब यह प्रीत दीवानी, इसने कभी किसी की न मानी, मधुर मदिर वर्षा की बानी, पहनी बूने चूनर धानी, मधुर मदिर वर्षा की बानी, पहनी बूने चूनर धानी, सब आकर रस रास में भीजे, सब आकर रस रास में भीजे, कनु राधा के दर्शन कीजय, सब व्याधा मन की हर लीजय, हर पल प्रेम सुधारस पीजय, सब आकर रस रास में भीजे, सब आकर रस रास में भीजे, कनु राधा के दर्शन कीजय, सब व्याधा मन की हर लीजय, हर पल प्रेम सुधारस पीजय,
हर पल प्रेम सुधारस पीजे, हर पल प्रेम सुधारस पीजे। बहुत सुंदर प्रमिला जी, और आपके इस प्रेम बहुत सुधारस सुंदर, पर बहुत प्यारा। इतनी सारी तालियां आई हैं, अभी बहुत हमारी सुंदर। स्क्रीन पर आ रही बहुत थी। सुंदर, इतनी बहुत सारी, बढ़िया। पूजा, नूतन, बहुत पूनम सुंदर। जी, मगन हो दीदी, गए हम देवेंद्र तो। जी, सबकी डॉक्टर साहब, तालियां आ रही थी अभी। सबको आप बहुत बहुत सारी तालियां आई हैं। बिल्कुल एकदम हृदय डॉक्टर तल साहब, से आप लोगों का आभार। बहुत ही मीठी आवाज, अपने आवाज आप भी डॉक्टर साहब बहुत मीठी। ये कौन सा आपने- राग था? मैं आई थिंक ये मल्हार था जी डॉक्टर। ये मल्हार और मालको सम्मिश्रण हाँ था। बिल्कुल बिल्कुल, मल्हार में था। बहुत सुंदर, आपने बहुत सुंदर, बहुत बहुत अच्छी आवाज आपकी, बहुत सुंदर गाया आपने। सावन को धन्यवाद। संगीत में कर दिया। बहुत 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 धन्यवाद। बढ़िया, बहुत बहुत सुंदर बढ़िया। आपने प्रमिला जी, और बिल्कुल। जैसे कि आपने शुरुआत में ही कहा था कि सावन की बौछारों में हमारे साथ भीगने के लिए तैयार हो जाए, तो आपने वाकई हमें भिगो दिया, भिगो दिया। तरबतर कर दिया। सावन की प्रेम सुधा में आपने हमको रच बस दिया, बचा बसा दिया। बहुत सुंदर, बहुत प्यारा। बहुत बहुत आभार सबका। और मुझे खुशी हुई कि सब लोग इस सुधार रस में भीग गए, सब लोग इसकी वर्षा में। सभी की तालियां हमारी स्क्रीन पर, इतने सारी तालियां आ रही थी, वो देख रहे थे हम। जी, यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि सावन का मतलब बारिश, बारिश का मतलब सावन, और बारिश यानी पानी। तो सावन एक्चुअल में हमारी जिंदगी में पानी के इम्पोर्टेंस को भी दिखाता है। जैसे कि बिल्कुल। रहीम ने कहा था, बिन पानी सब सून, यानी कि अगर पानी नहीं है तो प्रकृति, पुरुष और जीवन का कोई भी मतलब नहीं है, कोई भी खूबसूरती नहीं है। तो आज ये हमारे पास एक संदेश सावन लेकर के आया है कि हमें वाटर प्रिजर्वेशन की तरफ भी, वाटर कंजर्वेशन की बिल्कुल। तरफ भी ध्यान देना है और इस चीज को आगे लेकर के जाना है। बिल्कुल। तो चलिए अब हम आगे कदम बढ़ाते हैं और इनवाइट करते हैं पूजा भारद्वाज को। स्वागत है पूजा आपका। आइए अपना हाँ ठीक। बहुत आवाज, मैं तो वाकई में ना मगन हो गई थी बिल्कुल ना, कई बार तो भूल ही जाती थी कि ताली भी करनी है मुझे। आपने स्क्रीन वाकई पर में इतनी बहुत सारी तालियां आई ना लीना, अभी प्रमिला जी जब गा रही थी, बिल्कुल बहुत तालियों की बौछार आ गई। हमने कहा वाह। और मेरे ऊपर प्यार की बरसात हो गई, देखिए कितनी सारी। जब आपने हमें भिगोया तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम आपको भिगो दें। जी, मैं जैसा कि आप सब ये हैं कि सावन की हमारी वो है, तो सावन जब गर्मी से हम धुआ करते हैं, गर्मी से हमें राहत मिलती है, तो वो जो पहली बारिश होती है वो एक गंगा के समान लगती है कि अब बहुत राहत मिल गई हमें। जैसे हम उसमें जाते हैं तो गंगा माँ को समर्पित मैं एक गीत लिखती हूँ, उसके बाद सावन का सुनाऊं। स्वागत है। स्वागत। अमृत की तुम धारा गंगे, अमृत की तुम धारा गंगे, कर देती हो सबको चंगे, तेरे महिमा अपरंपार, शिव जी का तुम हो वरदान, शिव जी का तुम हो वरदान, जटा में उनके तुम ही विराजो, हर मुश्किल से पार लगा दो, तुम ही तारणहार हो माँ, तेरी महिमा अपरंपार, गंगा मैया कहलाती हो, हर पीड़ा को हर लेती हो, पल भर में करती उद्धार, तेरी महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार, बालक चाहे जैसा भी हो, मन चाहा वर दे देती हो, मुक्ति का तुम ही हो धाम, तेरी महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। जय मां गंगे। वाह, जय माँ गंगे, जय जय माँ गंगे। हम तो बैठे ही गंगा किनारे हैं। वही पूजा आ गई। अभी 1 मिनट पूजा रोकेंगे। पूनम कुछ कहना चाह रही थी। नहीं नहीं, गलती से वो हो गया मेरा। अच्छा अच्छा, ओके ओके, कोई बात नहीं। हाँ जी पूजा। हाँ जी, तो अब सावन ऋतु पे आते हैं, जब गंगा माँ को है तो सावन ऋतु करते हैं। सावन आया झूम के, धरा ने बाहें फैलाई है,
गरज गरज के मेघा बरसे, सावन की क्या ऋतु हुआ? आई है, सावन की ऋतु आई है। झूम झूम के दिल नाचा है, सराबोर हुई धरा सलिल से, मेघों ने प्यास बुझाई है, सावन की ऋतु आई है, सावन की ऋतु आई है। वन उपवन में छाई हरियाली, पपीहन कूक मचाई है, रंग बिरंगी धरा सजी है, मानो दुल्हन घर आई है, मानो दुल्हन घर आई है। झूले सज गए बागों में, सखियों ने छेड़ा तराना है, यौवन ने लिंगड़ाई है, सावन की ऋतु आई है, सावन बहुत सुंदर। की ऋतु आई है। सूरज से तपती गर्मी से राहत की सांसें लाई है, छत पे बच्चे खूब नाचे, कागज की नाव चलाई है, सावन की ऋतु आई है, सावन की ऋतु आई है। वाह, आपने तो बहुत जो है सुंदर, पटल बहुत पर सुंदर। सावन की रुत ले आई। आभासी संगोष्ठी में सावन की रुत बिल्कुल। आपने और वो भी बचपन का सावन। बचपन भी याद दिला दिया, कागज की नाव भी याद दिला कागज दी। की नाव भी आ गई, कागज की नाव भी आ गई, रुत आ गई। अच्छा रहा, बहुत सुंदर रहा हाँ जी, आपका। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। समय बहुत हो तो सुंदर। शिव जी को याद करेंगे, नहीं तो आपकी क्या याद। चीज? समय होगा तो शिव जी को याद करेंगे। कर लीजिए, कर लीजिए, स्वागत है। तो गंगा माँ आई हैं, तो अब उनके लिए उनके आराध्य को बुलाते हैं, शिव जी को। बिल्कुल मैं बुलाइए। शिव हूँ, मैं ही हूँ शंकर, मैं शिव हूँ, मैं ही हूँ शंकर, मैं शिवालय में अज्ञ, मैं शिव हूँ, मैं ही हूँ शंकर, मैं शिवालय में अभयंकर, मैं शिव हूँ, मैं ही हूँ शंकर। जटा में मेरे गंग विराज, मैं काशी में ही कैलाश, मैं हूँ रागी, मैं वैरागी, मैं शिव हूँ, मैं ही हूँ शंकर। सत्य तेरा भी मैं हूँ, असत्य भी तेरा मैं हूँ, मुझसे उत्पन्न है तू, मुझ में समाहित भी है तू। मैं शिव हूँ, मैं ही हूँ शंकर, ढूंढता कहाँ तू मुझको बंदे, मैं तेरा पथरीला हूँ, मैं तेरा पथरीला रास्ता, मैं ही तेरी मंजिल हूँ, काहे भटके इधर उधर, मैं ही तेरे अंदर हूँ, मैं ही तेरे अंदर हूँ। जीवन में मृत्यु भी मैं हूँ, अंधकार को दूर भगाता, तेरा ज्योति पुंज भी मैं शिव हूँ, मैं ही हूँ शंकर। अब किस तरह से मैं आती है उसको कहते हैं। फिर किस मैं पर तू अहंकार करता, क्यों प्रेम नहीं तू जगाता बंद, धर्म अधर्म में सो जाता है, फिर मैं में तू खो जाता है, फिर मैं में तू खो जाता है, मैं शिव हूँ, मैं ही हूँ शंकर। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर। बस आपने पूजा बात की शंकर की, गंगा की और सावन की। वास्तव में प्रेम, सावन और शिव ये एक दूसरे से गुथे हुए हैं। ये दर्शन अगर मनुष्य समझ जाए और एक दूसरे से प्रेम करे तो शायद हमारा जीवन सार्थक होगा। कहते हैं कि सरलता, सौम्यता, मुस्कुराहट, आनंद, प्रेम, ये सारे जो गुण हैं ये सावन के गुण हैं, क्योंकि इन्हीं गुणों से निर्माण होता है, और जहां निर्माण होता है वहां शिव होते हैं। तो शिव जो हैं इस समय प्रकृति का रूप धरकर हम सब के समक्ष हैं, तो उस शिव को हम सब की ओर से प्रणाम। जी। लीना जी, टाइम होगा तो मैं एक और सुनाऊंगी सावन पर। सुनाइए। बिल्कुल सुनाइए, सुनाए? स्वागत है। थोड़ा सा कुछ लिखा है। बिल्कुल, सावन बिल्कुल। का महीना आया। हम जरा अपने लिए पानी लेके आते हैं, आप सुनाइए। बिल्कुल ठीक है। सावन का महीना आया, घुमड़ घुमड़ कर बादल भी आए, कड़कड़ लगी बिजली है कड़कने, कारे बदरा आसमान में घिरे हैं, बदरा को देख पक्षी भी चहचहाने लगे हैं, इंसान भी खुश हो बरखा में भीगने लगा है,
कहीं कोयल की कूक कू करने लगी है, कहीं मोर भी नाचने लगे हैं। देखो सावन की बरखा का खुमार सब ओर दिखने है लगा। सूरज की रोशनी में देखो, सूरज की रोशनी में देखो, नभ पर इंद्रधनुष है बना। सब और पेड़ पौधे लगे सुंदर, और लगे धुले और हरे हरे। लगे ऐसा कि सब और जीवन मुस्कुरा के फूलों की तरह मुस्कुरा रहा है। वो लगे ऐसा कि सब जीवन, वो फूलों और पत्तों पर बारिश की बूंदे, वो फूलों और पत्तों पर बारिश की बूंदे लगे ऐसे जैसे मोती पड़े हैं। सावन की पहली ये बारिश, सावन की पहली ये बारिश मन को भीतर तक भिगोने लगी है। सावन की इस बरखा में याद मैके की मुझे सताने लगी है। सावन की ये पहली बरखा चहुओर हरियाली ले आई है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर पूनम, आपने बहुत सुंदर प्रतीकों का और बिल्कुल सटीक चित्रण किया है। आपने शब्द चित्र प्रस्तुत किया है सावन का, वास्तव में बहुत सुंदर शब्द चित्र। बहुत धन्यवाद। क्यों मिश्रा जी, आपका म्यूट हो रखा है। बहुत सुंदर शब्द चित्र, आनंद आया। सुंदर शब्द चित्र किया, और जो भाव सावन के होने चाहिए उन भावों को आपने इसमें धीरे धीरे मैंने एक एक दृश्य मैं तो इलाहाबाद की उस जगह पहुंच गया था जब मेरे घर के सामने वो टर मेढक और वो सब बहुत सुंदर। हाँ जी मिश्रा जी, अब हम चाहेंगे कि आप आज की हमारी जो सभा थी उसके विषय में अपने विचार हमारे समक्ष रखें, और उसके बाद आपसे बहुत सारा कुछ सुनना है हमें। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय। और आप कुछ नहीं सुनाएंगे? जी नहीं, आज नहीं। नहीं, ये तो ये जो कार्यक्रम है इसके लिए तो मैं कई दिनों से वेट कर रहा था, जब से पूर्णिमा जी ने कहा कि इस तरीके से, मेरे घर पे भी कहा था ये समय मुझको अलग रखना, क्योंकि ये बहुत सुधी लोगों का कार्यक्रम है और इसमें शामिल होना ही खुद अपने आप में एक कहना चाहिए कि एक सम्मान है। मैं उस दिन भी पूरा प्रोग्राम सुना, मैं उस दिन भी पूरा उस दिन तो हमने गलती से इनको बाहर निकाल दिया, समझ में नहीं आ रहा था। मैं बिल्कुल हनुमान जी की तरह बाहर ही खड़ा रहा, लेकिन बाद में पूरी रामायण मैंने सुनी है, तो प्रोग्राम तो बहुत अच्छा रहा। और आपके पास तो खैर खजाना है पूरा, जो कविगण है, कवियत्रीगण है, और बड़े सुंदर सुंदर एक नई नई चीजें आती हैं हर बार जब कभी हम इसमें यथाकथा हम आते हैं, सुनते हैं। और खास तौर से आपके मंच पे हम देखते भी रहते हैं, पढ़ते भी रहते हैं जो लिखा जाता है। और आज तो कुछ मैंने सावन तो ऐसा लगा कि जैसे सावन बरस रहा हो। और मैं बहुत ही दाद देना चाहूंगा प्रमिला जी का। मैं संगीत के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन जब कभी सुनता हूँ तो मन अपने आप झूम जाता है, तो लगता है कि हाँ बहुत कुछ अच्छा चल रहा है इतना। और उस पर शब्दों का प्रमिला जी ने और पूनम ने वास्तव में बहुत आभार सर आपका। और मैं उसमें एक चीज और देखा कि मैंने कि शब्दों का जो चयन किया है उनमें जिनको कहना चाहिए क्लिष्ट शब्द नहीं है, सरल शब्द हैं, मात्राएं कम हैं जो संगीत में होती हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई सावन नृत्यांगना बनकर के वहां नर्तकी बनकर के नाच रही है, पर पूरा का पूरा एक समा बन गया। और ये जो पूनम जी ने कहा, पूनम जी ने बिल्कुल सावन के, मैं बसंत भूल गया था, जो पूनम जी ने जितनी बातें कही, जिस तरीके से कहा, मैं बसंत भूल गया। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही बात है। और ये शिव पार्वती के विवाह का ही समय है जिसको उन्होंने बिल्कुल इस तरह से दिया है। ये कालिदास के मेघदूतम का समय है जिसमें यक्ष विरही होकर के परेशान होता है और एक रचना लिखी जाती है। बहुत सुंदर शब्दों में आपने किया। इससे पहले भी नूतन जी ने कुछ सुनाया। नूतन जी थोड़ा सा लीक से बाहर हो गई थी, सावन का समय था, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, लोग माता भी सुनाया, वो भी उन्होंने बहुत अच्छा। तो फिर मैंने यही कहा कि धरती भी तो माँ ही है जो सावन से पूरा उत्प्रोत है। और डॉक्टर प्रिया जी ने तो बहुत ही सुंदर बात कही। उन्होंने बिल्कुल जो समसामयिक चीज होती है उनको बताया। लेकिन मैं बार बार यही सब जगह मैं यही कहता हूँ कि हमारा कोई भी ईश्वर खाली हाथ नहीं है।
एक हाथ उसका वरद हस्त है, लेकिन बाकी सारे हाथों में अस्त्र शस्त्र है। आप किसी को भी देख लीजिए, किसी को भी देख लीजिए। तो ये एक जस्ट एक भूमिका है लोगों को बताने की, नहीं हम लोग ऐसे निहत्थे नहीं हैं। और बहुत ही समसामयिक और सावन से संबंधित रचना रही उनकी। और आपकी रचना आदरणीय तो हमेशा अच्छी रहती है। इनको कहा क्या जाए, पूर्णिमा जी का, उनकी रचना तो हमेशा छंदबद्ध रहती है और बड़े बड़े नए नए शब्दों का इस्तेमाल करती हैं। कभी कभी तो मैं इनके शब्दों को लेकर के मैं उनसे प्रेरित होकर के मैं कुछ कविताएं बनाता हूँ और मंच पर भेजता हूँ। आज एक कविता कभी बना रहा था, उसमें मैं पुरानी कविताएं देख रहा था, उसमें मैंने लिखा हुआ था कि डॉक्टर पूर्णिमा जी की पहली पंक्ति से मैंने कोई कविता लिखी है। तो उस तरीके से उनकी बात तो खैर अलग ही है, वो निराली है। वो न सिर्फ कविता रचने में बल्कि बाकी चीजों में भी जितना इनको ज्ञान है कि हम लोग सीखते रहते हैं, ये चीज कहना चाहिए, सीखते रहते हैं। बिल्कुल। और तो और बाकी तो क्या कहते हैं, और प्रमिला कौशिक जी का तो मैंने बोल ही दिया। और पूजा जी का भी मैं सुन रहा था। पूजा जी ने भी गंगा जी से शुरू करके शिव जी पर समाप्त किया, लेकिन कोई भी चीज शिव जी पे समाप्त नहीं होती, शिव जी से शुरू होती है। तो बहुत ही सुंदर चीज रही आज की। बड़ा अच्छा आपने भी सावन के बारे में बताया, हर छोटी छोटी चीजें आपने बताई। जैसे कुछ हमको लगा जैसे हम बचपन की कोई सावन की कविता सुन रहे हो, इतना सुंदर आपने शब्दों का सहयोग किया, मिलाया उसको। तो मैं तो समझ रहा था कि बहुत ही सुंदर एक ये प्रोग्राम और बढ़ेगा। और लेकिन हमारे ख्याल से डॉक्टर हिमांशु जी अगर होते तो और अच्छा लगता और आगे बढ़ते। हाँ जी, वो नहीं आ पाए। और अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं अपनी एक छोटी सी कविता, हम लोग बिल्कुल वही आपसे निवेदन है, हम लोग वही सुनने के लिए इंतजार कर रहे हैं। मैं सोच रहा था, मैंने देखा तो खुशते हुए मुझे दो कविताएं मिली। एक पहली कविता थी जो एक उम्रदार के पास अगर उसके कोई साथी न हो तो उसको सावन कैसा लगता है। तो वो मैंने लिखा था कि सावन से सावन तक। लेकिन उसको अब चूंकि आज का जैसा माहौल बन गया है इसलिए मैं उसको नहीं सुना रहा हूँ। मैं एक सावन ये नहीं, आप सुनाइए मिश्रा जी, वो भी सुनाइए। अरे लंबी कविताएं आदरणीय, ये हमारी कविताएं आप लोग सुन करके कहेंगे कि इसको पहले सुना लेता हूँ, उसके बाद अगर समय हुआ तो समय है। कविता भी हाल ही में मैंने लिखी है। सावन ये पराया होता गया, सावन ये पराया होता गया। सावन के रंग, सावन के ढंग, सावन के गीत, सावन के मीत। सावन के रंग, सावन के ढंग, सावन के गीत, सावन के मीत। सावन का प्यार, सावन दुलार, सावन मृदंग, सावन के संग। बहुत वाह। बारिश, बारिश सुवास पुरवा के सांस, बारिश सुवास पुरवा के सांस। कहीं प्रेम रुदन, कहीं पिया मदन। बिजली की चमक, गोरी की झलक, छेड़ता मेघ धरती को देख। मेघों का वेग चपला प्रवेग, मेघों का वेग चपला प्रवेग। मंथर है अनिल, बहता है सलिल। बहुत सुंदर। धन्यवाद। मेघों का वेग चपला प्रवेग, मंथर है अनिल, बहता है सलिल। मंडूक नाद चातक प्रमाद, शिशुका क्रंदन शिव का वंदन। शिशुका क्रंदन शिव का वंदन। पनघट की ओट नजरों में खोट, पनघट की ओट नजरों में खोट। झूलों की छटा, सावन की घटा। भीगा प्रभात प्रियतम की बात, भीगा प्रभात प्रियतम की बात। घूंघट में चांद, मन में आह्लाद। कोयल की कूक, कोयल की कूक, अंतर में हुक। भीगते नीड़ निर्बल की पीर, भीगते नीड़ निर्बल की पीर। भीगे पल्लव उठता कलरव, वन वन में वक्ष, वन वन में कक्ष मदना समक्ष। सावन की रात, सावन की बात, सावन के खेल, सावन के मेल। गुड्डे गुड़िया चीनी बुढ़िया, गुड्डे गुड़िया चीनी बुढ़िया। छुप छुप का खेल, बच्चों की रेल। कजरी के बोल, सजनी कपोल, कजरी के बोल, सजनी कपोल। पनघट पे नजर ढालती कहर, गायों की भीड़, पक्षी के नीड़। मेघों का राग, भीगते काग, झूले की प्रेम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद, धन्यवाद। झूले की पेंग, झूले की पेंग, कमला की ठेंग। झूले की पेंग, कमला की ठेंग। टप टप तरंग, मन में उमंग। बच्चों की नाव, नानी की छांव, इठलाती रमा। बच्चों की नाव, नानी की छांव, इठलाती रमा। नहीं प्रणय थमा, पल्लवी है पथ, पल्लवी है पथ। बैलों का रथ, हाके सवार, गाता मल्हार। थम थम बारिश कामुक साजिश, थम थम बारिश कामुक साजिश। मिट्टी पानी, धरती धानी,
थामे है वृक्ष तरुलता वक्ष, थामे है वृक्ष तरुलता वक्ष, चंचल है हवा देती है दुआ, यह सृजन काल हे नरमराल, गा प्रणय गीत सुने मन कमीत, गा प्रणय गीत सुने मन कमीत। मुक्ता लेकर चल पड़ी धरा, मुक्ता लेकर चल पड़ी धरा, सागर की ओर प्रियतम के देश, सावन के रंग अनोखे हैं, कहीं प्रणय पीर कहीं रुद्र वेश, कहीं है संयोग कहीं है वियोग, कहीं आंख बंद कहीं आंख चार, सावन मंथन में रत्न कई, कहीं अमृत है कभी विष की धार। यौवन तक सावन अमृत था, यौवन तक सावन अमृत था, बढ़ी उम्र तो अमृत चला गया, यौवन तक सावन अमृत था, बढ़ी उम्र तो सावन चला गया, यौवन तक सावन अमृत था, बढ़ी उम्र तो अमृत चला गया, विष व्याल लपेटे रहा मुझे, शिव नहीं हूं मैं छला गया। चेहरे को उठाकर, बहुत बढ़िया, बहुत शिव नहीं हूं मैं छला गया। क्या बात, क्या बात। धन्यवाद, धन्यवाद। शिव नहीं हूं मैं छला गया, चेहरे को उठाकर बारिश में नन्ही बूंदों का आकर्षण, छाते ने रोक लिया आकर, विपरीत सभ्यता प्रतिकर्षण, परिवार वो गुड्डे गुड़ियों का, परिवार वो गुड्डे गुड़ियों का, बारात का आना और विवाह, संबंध पनपते बचपन में, वट वृक्ष समाज कथा प्रवाह, आ गई बारबी टूट गया। अभी हाल ही में मैंने नतनियों के साथ बारबी फिल्म देखी थी, तो उससे मुझे याद आ गया, आ गई बारबी टूट गया, गुड्डे गुड़ियों का सहज प्रेम, झूले मेले सब बंद हुए, अब हलो हाय नहीं कुशल प्रेम, आह्वान शंख ध्वनि से जो, आह्वान शंख ध्वनि से जो, सावन में तिरोहित होता गया, जैसे जैसे यह उम्र बढ़ी, सावन ये पराया होता गया, सावन ये पराया होता गया। अमल धवल गिर शिखरों पर, अमल धवल गिर शिखरों पर, नहीं दिक्त मधुर विस्तंतु हंस, आषाढ़ दिवस का प्रथम दिवस, खो गया लुप्त सावन का अंश, खो गए मचान वे मक्कों के। हम लोग गाँव में दिखते मक्के बिल्कुल अपनी जगह पे ऐसे खड़े रहते थे, तो मक्कों के मचान, खो गए मचान वे मक्कों के, कट गए नीम झूले अबंग, सावन की बाढ़ आतंकी ताड़, पेटियों के फीके हुए रंग, कांवड़ियों पर पत्थर प्रहार, कांवड़ियों पर पत्थर प्रहार, शिव दुबके हैं कैलाश तले, आनंद सिमट गया मन में ही, बारिश में लोग भीतर ही भले, पूर्वान्न सूर्य की छाया सा, पूर्वान्न सूर्य की छाया सा, सावन भी गरिमा खोता गया, जैसे जैसे यह उम्र बढ़ी, सावन ये पराया होता गया, सावन ये पराया होता गया। सावन संध्या मन के भीतर, सावन संध्या मन के भीतर, जलते हैं कई कवलित प्रदीप, जलते हैं कई कवलित प्रदीप, बचपन से लेकर यौवन तक जाने कितने मिट गए द्वीप, कई प्रकृति गया सावन निनाद, कई चहक महक भीगी रातें, यादों को सजाकर कविता में कर रहा हूं मैं सावन की बातें, नहीं मेघदूत नहीं यक्ष विरह, संदेश प्रणय को डुबोता गया, नहीं मेघदूत नहीं यक्ष विरह, संदेश प्रणय को डुबोता गया, जैसे जैसे यह उम्र बढ़ी, सावन ये पराया होता गया, सावन ये पराया। क्या बात, क्या बात, क्या बात, बहुत 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 सुंदर, बहुत सुंदर। सावन के सभी रूप आपने मिश्रा जी हमें एक साथ एक ही रचना में दिखा दिए, सब कुछ आ गया, सावन से रिलेटेड जो कुछ भी होता है सब कुछ एक रचना में। और सर बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि शिव वास्तव में ही कभी लास्य नृत्य कहीं दिखाई देता, कहीं तांडव नृत्य दिखाई देता। बिल्कुल मुझे तो बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था कि एकदम मंच पर इतना सुंदर से शिव जी नृत्य कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। मिश्रा जी की तो रचना है, खैर जी। तो समय है, मिश्रा जी हम बैठे हुए हैं। नहीं, अच्छा, अभी समय है। अच्छा, ठीक है, अभी समय है, 5 बजे तक का समय है। तो मतलब ऐसा नहीं है, लेकिन अभी एक रचना और आपकी चाहिए। मैं एक उससे पहले मैं रचना सुनाऊं, एक बच्चों की कविता मुझे बड़ी अच्छी लगती है। एक बच्चा एक सावन को कैसे समझता है, कुछ लाइनें, 2-4 लाइनें हैं। बचपन का सावन, झरझर मचल रहा है पानी, झरझर मचल रहा है पानी, कलकल करती धारा है, सुंदर यह आकाश का झरना, मौसम प्यारा प्यारा है,
धरती की छत पीट रहे हैं पानी के ये छोटे हथौड़े। धरती की छत, बस पानी के ये छोटे हथौड़े, क्या बात, क्या धरती की छत पीट रहे हैं पानी के ये छोटे हथौड़े। चाचा चाची मम्मी पापा खाते गर्मा गर्म पकौड़े। छत से टपक रहा है पानी, बन गया एक छोटा सा नाला। कागज की एक नाव बनाकर मैंने उसमें छट से डाला। बादल बिजली पानी के संग चलती जाए नाव हमारी। बादल बिजली पानी के संग चलती जाए नाव हमारी। अटकू छटकू भी ले आए नावें छोटी प्यारी प्यारी। रेनी डे की छुट्टी मिलती सावन कितना प्यारा है। रेनी डे की छुट्टी मिलती सावन कितना प्यारा है। 12 मास रहे सावन ही सपना यही हमारा है। हमारा, क्या बात। तो ये एक बच्चे की कल्पना थी। वाह, बहुत सुंदर, बहुत प्यारी। वाकई बच्चे ऐसा ही सोचते हैं, बहुत कुछ इसी लाइन पर सोचते हैं। इसलिए मैंने शब्दों को भी वैसे ही रखा कि मैं आपको एक कविता सुना रहा हूँ। लास्ट सावन से सावन तक एक ऐसे वृद्ध की है जो विधुर है जी। तो उसकी कविता है, जिस दिन तुम रोए सिर रखकर मेरे कंधे पर इतना कह के। जिस दिन तुम रोए सिर रखकर मेरे कंधे पर इतना कह के। मिलता जीवन कुछ और जरा, मिलती दो धारा बह बह के। उस दिन प्रगाढ़ यह प्रेम हुआ, आनंदित प्रेम हुआ आत्मिक। उस दिन प्रगाढ़ यह प्रेम हुआ, आनंदित प्रेम हुआ आत्मिक। कुछ आंसू की बूंदें मिलकर दे गई अर्घ्य हुए हम सात्विक। सावन की धारा बह निकली, सावन की धारा बह निकली तरुलता का दोलित स्पंदन। सावन की धारा बह निकली तरुलता का दोलित स्पंदन। तुम पानी बनकर बह निकले, मैं महक गया बनकर चंदन। सावन में पूरब की फुहार, सावन में पूरब की फुहार आनंदित कर गई पश्चिम को। मिल गया हिमालय का संदेश मेघों द्वारा दक्षिण ध्रुव को। सावन की शेष उस वृष्टि में, सावन की शेष उस वृष्टि ने छू लिया हृदय का प्रणय तार। संगीत बज गया बूंदों में, मेघों ने छेड़ दिया गीत मल्हार। पल्लव पल्लव गुनगुन करते अनुपम अनुराग कुसुम खिलखिल। वृक्षों से लताएं लिपट रहीं, सागर हंसता नदियों से मिल। रंगीन वसंत सा दृश्य नहीं, यह प्रेम समर्पण धारा थी। रंगीन वसंत सा दृश्य नहीं, यह प्रेम समर्पण धारा थी। उत्ताल तरंग को थामे हुए सीमित प्रणयी से किनारा थी। सावन की तरह संपर्क बने जाने कितने पर बिछड़ गए। सावन की तरह संपर्क बने जाने कितने पर बिछड़ गए। ऋतु आई आकर चली गई, धूमिल होकर हम बिखर गए। दौलित हो गई हृदय पीड़ा, दौलित हो गई हृदय पीड़ा। दे गई पुकार व्यथा मन की, हो गए अकिंचन शब्द सभी। छू गई कविता अंतर्मन की। अंतिम सावन है याद मुझे, अंतिम सावन है याद मुझे। भीगी पलकों में भरी हुई, मेघों की चीख आहत भरकर छू रही चिता जो धरी हुई। अवरुद्ध स्वरों का आर्तनाद, अवरुद्ध स्वरों का आर्तनाद, अवरुद्ध स्वरों का आर्तनाद कर रहे थे तुम जीवित रहना। अवरुद्ध स्वरों का आर्तनाद कर रहे थे तुम जीवित रहना। अगला सावन होगा अंधकार, फिर भी तुम दीप जला रखना। फिर भी तुम याद मुझे करना। कभी नैनों में आकाश ढले, बादल सूखे सावन से हो। प्रेमाच्छादित हो पर पीड़ा से, पंकित पद भी पावन से हो। जर्जर हो जाए यह शरीर, संशय हो देखूं या कि नहीं। यदि रक्तिम प्राची की काया, बोले सांसें तो रही नहीं। फिर भी निश्वास भरा करना, फिर भी तुम याद मुझे करना। जिस जगह मिले थे हम दोनों, वह जगह अभी भी वैसी है। बस हम दोनों ही बदल गए, दुनिया की रीत ही ऐसी है। पिछली सांसें तो छूट गईं, अगली लेना भी जरूरी है। पिछली सांसें तो छूट गईं, अगली लेना भी जरूरी है। जो आए सारे छोड़ गए, जीवन जीना मजबूरी है। यदि आंख के कोने सूखे हों, प्रतिमा सी दृष्टि हो स्थिर। यदि आंख के कोने सूखे हों, प्रतिमा सी दृष्टि हो स्थिर। चेतना शून्य प्रांगण फैला, बहता पानी निर्झर थिर थिर। अंजलि भर अर्घ्य मुझे देना, फिर भी तुम याद मुझे करना। फिर भी तुम याद। वाह, क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात।
सावन से सावन तक बहुत बहुत खूबसूरत अच्छी यात्रा है, बहुत भावपूर्ण यात्रा, बहुत भावपूर्ण बहुत सुंदर। तो ये पढ़ते रहते हैं, कभी कभार कहीं किसी का याद आ गया, किसी का पढ़ लिया तो उसको वहीं लिख देते हैं। तो खोजना पड़ता है। आज मैंने खोज कर निकाला तो मिल गया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर मिश्रा जी, आपने बिल्कुल सही बात कही कि जीवन जीना जरूरी है, जीवन जीना जरूरी है। और शायद सावन हमें यही संदेश देता है कि जिस तरह शिव जी के पूरे शरीर में विष था और सावन का जो पानी था उसने उनके अंदर के विष को पूरा खत्म कर दिया, तो हमारे मन में भी कोई भी अगर किसी भी तरीके का विकार कहें या नफरत है या पीड़ा है या दुख है, हम सावन की जो बारिश है उससे उस सब को खत्म करके एक नया जीवन शुरू करें। यही सावन हमें संदेश देता है। बिल्कुल। तो इसी बात के साथ मैं अब कार्यक्रम समाप्त करना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आमंत्रित करती हूँ वाव इंडिया की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मिसेस बानू बंसल जी को कि वो आए और अपने विचार हमारे समक्ष रखें। स्वागत है बानू जी। नमस्कार। इतनी अच्छी अच्छी कविताएं सुनते सुनते मन तो नहीं करता कि कहीं जाया जाए, लेकिन समय की प्रतिबद्धता है। लेकिन कुछ शब्द मैंने भी लिखे हैं, वो भी मैं सुना देती हूँ। स्वागत जी, है, स्वागत है। बरखा की ऋतु, सावन का महीना, बिजुरिया चमके, बादल गरजे, बूंदे टपके, पायल छनके, गोरी झूले, सैया झुलावे, बहुत खूब। आई तीज, मन भावन, सोना श्रृंगार, पहन का राज, जियारा झूमे, बादल चूमे, माथे टीका, बिजुरी का भाल, हरी चुनरिया, ओढ़े गुजरिया। वाह, बहुत। आंगन बोले, मनुआ बोले, लाज लजाए, काजल लगाए, माथे बिंदिया, मन ललचाए, मन को मोहे, नथनी डोले, कानों बाली, हरी है साड़ी, हरवा साजे, करघनी बाजे, हरी कंगन साजे, हाथ अंगूठी, भरी है मेहंदी, मन भावन, लाल हथेली, गुच्छा बोले, मनवा डोले, पांव पजनिया, सुंदर बिछिया, गोरे पांव, मेहंदी लाल, खड़ी सुंदरी, बाट निहारे, सखियां आए, झूला झुलाएं, नाचे गाएं, तीज मनाएं। वाह वाह, आपने तीज का भी कर दिया, 16 सिंगार का भी कर दिया। क्या बात बानू जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप लोगों के साथ रहते रहते थोड़ी सी आदत पड़ गई। रूबी जी का नहीं हुआ क्या? हैं? लीना जी, रूबी जी का नहीं हुआ? कुछ कह रही हैं रूबी जी। नहीं, रूबी जी का 10 तारीख को है, आज नहीं, 10 को रूबी का 10 को है। आपको अच्छा लगा? कल रात को सोने से पहले कुछ याद आया कि कुछ मन में भाव आ रहे हैं बहुत सारे। तो ये वैसे कुछ ठीक लगी? अरे बहुत अच्छा लिखा है बानू जी, कुछ ठीक नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बानू जी के लिए नाव, मैंने नाव बनाई है, हमने कभी कवित्री बनाई दिया। ये लीजिए डॉक्टर प्रिया नाव लेके आई आपके लिए। बैठ के आती हूँ आपके पास। अरे बानू दीदी को हम लोगों ने भी कवित्री बना ही दिया। बहुत बढ़िया। रूबी, आप लोगों का ना साथ का, वो कहते हैं ना, छूत का असर हो गया मेरे पे। चलिए, लगता है मैंने अभी अभी बैठ के नाव बनाई है ये कागज की। ये छोटी बच्ची है हमारी, ये खेल करती रहती हैं, इसलिए इनको हम मान लेते हैं कि हाँ भाई जो आप करोगे वो बिल्कुल सही है। आपके आज के पटल की जो
वाकई कविताएं थी, सबने इतनी सुंदर, एक एक का नाम लूं तो ऐसा लगेगा कि जैसे मैं किसी एक के लिए कह रही हूँ, लेकिन सबकी कविताएं एक से बढ़कर एक रही। और आज के पटल पे सबका जो भाव था इतना मुखरित हुआ कि ये समय कितना कहाँ चला गया नहीं पता लगा। आप सबका यहाँ पे पटल पे जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। और फिर इन्हीं सब शब्दों के साथ कि हम फिर जल्दी से जुड़ने वाले हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब फिर जल्दी मिले। बिल्कुल। और हम ये चाहेंगे कि 10 तारीख के प्रोग्राम में भी आप सब लोग जुड़ें, जिनका आज हुआ है वो भी जुड़ें, ये हम चाहेंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल ठीक है, तब तक के लिए सभी को नमस्कार। नमस्ते, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। बहुत आभार। और लीना जी, एक मिनट मुझे आपसे बात करनी है।